गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमें जाना था कहीं और। हमने एयरबीएनबी एक बुक किया था वहाँ। तो हम आज वहीं जा रहे थे। साशा ने सारा सामान पैक कर लिया रूम से। फिर अब निकलने की तैयारी। ये सारा सामान जाके हमें अपने गाड़ी में रखना था। और ये वो रूम था जहाँ पे हम 2 दिन के लिए रुके थे। अब हम नीचे जा रहे थे सारा सामान गाड़ी में डालने के लिए। हमको दूसरी गाड़ी से भी निकालना था सामान। और ये हमारी गाड़ी का पानी जो हम हमेशा कैरी करके चलते, क्योंकि बहुत लंबे ट्रैवल में तो पानी की ज़रूरत होती है ना। और ये देखो, ये घर है जो रात को नहीं दिख रहा था ना पहले पार्ट में, तो आप देख लो। और पूरा सराउंडिंग भी मैंने दिखा दिया है ना। तो ये हम डाला सारा सामान अंदर दूसरी गाड़ी से निकाल के, क्योंकि हम ऑस्टिन दूसरी गाड़ी लेके गए थे। तो ये हमने सारा सामान पैक कर लिया। फिर हम अंदर गए थोड़ी देर इन्होंने फुटबॉल देखा, फिर गपशप की, फिर हम निकल गए। अब यहाँ पे भैया को वो बाय बोला था, बहुत चिल्ला चिल्ला के बाय बाय। तो हमने उनको बाय किया, फिर हम निकल गए। चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ हमारा एयरबीएनबी। वहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं था, क्योंकि हम हाईवे करके आए थे। तो हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ पे ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क, रोलर कोस्टर्स इतने सारे देखने को मिले। बट हम किसी में गए नहीं, क्योंकि मुझे तो हाइट से बहुत डर लगता है। तो मैं तो नहीं गई। मे बी नेक्स्ट टाइम के लिए हमने थोड़ा कुछ छोड़ दिया। तो मे बी नेक्स्ट टाइम अगर हम गए तो ज़रूर जाएंगे। और ये देखो फ्लाईओवर, ऐसा लग रहा था कि सीधा जाके पता नहीं कहाँ पे गिरेंगे। इतना बड़ा फ्लाईओवर था, ऐसा लग रहा था कि उस पार ना नदी है। पता नहीं, मुझे ऐसा की फील हो रहा था। आई नो थोड़ा क्रेजी है, बट हाँ। तो यहाँ पे देखो फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर वो बोल रहे थे ना कि टेक्सास का खासियत तो वही था। तो यहाँ पे हम लगभग पहुँच चुके थे, लगभग यहाँ पहुँच ही गए। तो ये रहा हमारा प्यारा सा एयरबीएनबी। बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो हम अंदर घुसे और साशा ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डोर पे लॉक लगा था और ये लॉक थोड़ा अजीब सा था। तो फिर कैसे करके हमने डोर खोला। फिर हम अंदर गए। जैसे मैं अंदर गई, मेरा कुछ रिएक्शन था नहीं। पता नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसा है ये, क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑफ थे। बट फिर भी मैं अपना वीडियो करने लग गई थी। तो यहाँ पे ऐसे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे, नो स्मोकिंग, क्वाइट प्लीज, ये वाईफाई का पासवर्ड और नेटवर्क। फिर यहाँ टीवी, और फिर इधर फैन वगैरह, लाइट्स वगैरह और पेंटिंग्स वगैरह। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था और थोड़ा डिफरेंट भी। ये यहाँ पे बार सेटअप था, और उधर मैं भी बताऊंगी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे छोटे छोटे कुछ तो भी सजाने के लिए रखा हुआ था। थोड़ा मैक्सिकन और स्पेनिश ऐसा मिक्स वाला वाइब आ रहा था इस घर से। और ये रहा हमारा छोटा सा वॉशरूम। सारे एमेनिटीज अवेलेबल थे और टाल्स वगैरह भी सब कुछ रखा हुआ था। और ये डोर अटैच था ओनर के रूम से। यहाँ पे हमारा छोटा सा किचन, ठीक है। ये टोस्टर और फिर कॉफ़ी मेकर, 4 कॉफ़ी मग्स रखे थे, पानी वाला डिस्पेंसर वगैरह सब कुछ। और ये देखो, यहाँ पे उन्होंने मस्त सजाया था। वो बॉटल्स के अंदर कुछ है नहीं, बस ये रहा, इसे बार जैसा उन्होंने बनाया था, अगर किसी को पीना कुछ हो वगैरह वगैरह तो ठीक है। और ये रहा हमारा फ्रिज। और यहाँ पे वर्किंग स्पेस, यहाँ पे आप काम कर सकते हो अपना कुछ किचन का। यहाँ पे देखो, इन्होंने मैक्सिकन कैंडी दी थी जो वाटरमेलन फ्लेवर का था, और ये मिंट कैंडी, और यहाँ पे टी बैग्स, कॉफी क्रीमर, और यहाँ पे गेम्स रखे थे। अब हम रेडी हो चुके थे, हमको जाना था बाहर। आज फिर से हम जा रहे थे नेपाली खाना खाने। तो टेक्सास आए और नेपाली खाना बार बार नहीं खाया, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम मैं बाय करके निकल ही रही थी कि मुझे याद आया कि हमारे पास बहुत एक अच्छा सा स्पॉट है, जहाँ जिसको मैं मिस नहीं कर सकती, जहाँ पे मुझे जाना बहुत पसंद है। तो ये वो स्पॉट था। तो फिर बाहर बहुत ठंड थी, हम निकल गए थे बाहर। धूप तो थी बट ठंड भी बहुत थी। और ये हम जाते हुए, वैसे आप सोच रहे होंगे ना कि बाहर में नेपाली खाना खाने क्यों जाती है, क्योंकि टेक्सास आए और नेपाली खाना नहीं खाया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार। हमारे वर्जीनिया में इतना अच्छा नेपाली खाना नहीं मिलता है। आई मीन, जो हम इंडियंस खाते हैं, जो हम नेपालीज खाते हैं ना, तो वो टेस्ट मिलता नहीं है कहीं पे भी। आई मीन यूएस में तो नहीं मिलता, तो टेक्सास में थोड़ा बहुत मुझे मिला, तो आई एंजॉय दैट अ लॉट। तो वैसे करते करते हम पहुंचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन पे। पता नहीं था कि फूड वहाँ का कैसा है, क्योंकि पहली बार जा रहे थे हम, और टेक्सास तो पहली बार ही आना हुआ। तो ये देखो, हमें दिख गया बाजी को सेकुआ।
यहाँ ना बहुत ऑप्शंस है। हमारे वर्जीनिया में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है नेपाली खाने का। तो ये हम अंदर जा रहे थे, यहाँ पे उन्होंने क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था और अंदर जाते ही साथ यहाँ पे उन्होंने अच्छा-अच्छा अपना ट्रेडिशनल डेकोरेशन किया हुआ था। जैसे हम हमारे गाँव में हम ऐसे करते थे, चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो उन्होंने सारा ऐसा डेकोरेशन किया हुआ था। फिर हम वेट कर रहे थे हमको टेबल मिलने का, हमको टेबल मिल गया, हम बैठ गए अपने टेबल पे और फिर मेन्यू हमको थमा दिया गया। तो तब तक मैं थोड़ा-सा देख रही थी यहाँ आजू-बाजू क्या है, तो यहाँ पे था बार और फिर ये देखो मेन्यू, बड़ा-सा मेन्यू, इतने सारे ऑप्शंस, ओह माय गॉड! ऐसा लग रहा था कि नेपाली आ गए। मतलब यस, नेपाल ही आ गए ऐसा लग रहा था अंदर जाते ही। और यहाँ पे देखो ब्रेड, करी, तंदूर बिरयानी सब कुछ जो भी चाहिए अवेलेबल था। इंडियन, नेपाली सब कुछ, सारी कुज़ीन्स। तो मैंने मँगाया दाल-भात, माय ऑल टाइम फेवरेट। दाल-भात, दाल-भात, दाल-भात। फिर मैंने मँगाया बोन सूप और साशा ने मँगाया ये काठमांडू खाजा सेट और फिर हमने मँगाया एक सेक्वा। आप सोचते होंगे ना सेक्वा क्या है? ये ना हमारा ना कंट्री स्टाइल आप चिकन जो ना आग में हम रोस्ट करते हैं वही सोच लेना। ये है मेरा दाल का सूप, बोन सूप और ये बहुत टेस्टी था। आई मीन अभी के लिए तो ये बहुत ही टेस्टी था जब तक मैं यूएस में हूँ। बाकी असली वाला मैं नेपाल या इंडिया जाके खा लूँगी। तो ये रहा काठमांडू खाजा सेट। इसमें है चिवड़ा और फिर आलू, फिश, अंडा और ये है भोटमास, आप क्या बोलते हो सोयाबीन है ना, और फिर चिकन और फिर सैलेड थोड़ा-सा। तो ये ना नेवारी डिश है और ये रहा हमारा सेक्वा। देखो ये चिकन के पीसेस हैं, वहाँ पे मूली का अचार है, सैलेड है और ये मैं खाने लग गई अब सूप, जो कि बहुत टेस्टी था अभी के लिए एट लीस्ट, है ना, फॉर नाउ। तो ये मैंने पिया सूप क्योंकि मुझे ना ऐसे कोल्ड बेवरेजेस या कोल्ड फूड से ज़्यादा मुझे हॉट फूड ही अच्छे लगते हैं। फिर ये मैंने ट्राई किया सेक्वा। इसको हम रोस्ट करते हैं आग में, जो पहले जैसे हम डोर के अंदर घुसे तो वहाँ पे ऐसे चूल्हा नहीं बनाया था, तो वैसे ही चूल्हे में हम रोस्ट करते हैं। तो इसको आप कंट्री स्टाइल नेपाली चिकन भी बोल सकते हो। तो ये मैंने खाया चिवड़ा, और चिवड़ा तो हम खाते ही हैं हम चिकन के साथ, है ना, तो वो ऐसे एज अ स्नैक होता है। और ये मेरा फेवरेट मूली का अचार। हर एपिसोड में जहाँ-जहाँ मैं खाना खाती हूँ आपने देखा होगा मुझे मूली का अचार कितना पसंद है। मेरी मम्मी मेरे लिए मूली का अचार डालती थी बहुत, है ना, डब्बे-डब्बे भर-भर के। और ये उसने मुझे फिश खिलाया, उसपे फिश भी आते हैं छोटे-छोटे फ्राइड फिश, है ना। और ये देखो मेरा खाना, यम्मी दाल-भात। और फिर हम वहाँ से खाना खा के चले गए। अब हमको जाना था लॉन्ड्री करने क्योंकि हमारे कपड़े हो गए थे बहुत गंदे। तो यहाँ पे आपको ना पब्लिक लॉन्ड्री की भी सर्विस मिलती है। तो आपको पहले ये कार्ड बनाना होता है, फिर वहाँ से हम तो कुछ पॉड वगैरह लाए नहीं थे, तो पॉड और फिर ये ड्राइंग शीट वगैरह हमने वहाँ से ले लिया था। ये सारे कपड़े ठूसे अंदर और फिर और भी कपड़े थे। तो ये ना मैंने नेक्स्ट टाइम कभी गई ना तो मैं अच्छे से दिखाऊँगी, ठीक है? इस बार तो फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया और ये हम वर्जीनिया अभी भी नहीं गए थे, तो ये टेक्सास में गए थे, तो मुझे थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल भी लग रहा था। तो ये ना सब कुछ ही पहली बार था, तो डोंट माइंड। और फिर यहाँ पे ये जो कार्ड उन्होंने दिया था इसको रिचार्ज कराना पड़ता है, तो ये अपने हमने डाला अंदर। फिर वहाँ पे कुछ पॉप आउट होता है कि ये दबाइए, वो दबाइए, तो उन्होंने बोला रेड बटन दबाइए, तो मैंने दबा दिया और मुझे पता नहीं था कि कैसे काम करता है, तो मैंने ना बस ऐसे पुश कर दिया और फिर वो चलने लग गया और फिर वहाँ पे उन्होंने बोला रिमूव कार्ड। तो अब हमने कार्ड रिमूव करके फिर हम चले गए बाहर गाड़ी में बैठने के लिए, तो ये ले रहा था 30 मिनट कुछ। फिर मेरे हाथ में ड्राइंग शीट था, फिर 30 मिनट बाद हम आए और फिर ये ड्रायर में अपने कपड़े डाले और अपना ड्राइंग शीट डाला और फिर कपड़े सुखा दिए। ये देखो इतना बड़ा था। तो ये देखो ऐसा सिस्टम है यहाँ। फिर हम घर पहुँच के अपना सारा लॉन्ड्री का सामान रख के कैब पकड़ के हम गए मेट्रो स्टेशन। अब हम जा रहे थे घूमने क्योंकि हम घूमे नहीं थे यहाँ का डाउनटाउन। तो हम निकल गए बाहर, इतनी ठंड थी, हमने अपना टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। ये यहाँ पे ऐसे आप टिकट भी निकाल सकते हो ऑफलाइन। और इतनी ठंड थी ना, मैंने सोचा कि यहाँ तो ठंड होती नहीं है, तो मैंने जैकेट लिया नहीं और पता नहीं मैं हर बार ऐसा क्यों करती हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं वहीं ठिठुर गई थी बस ऐसे। पर मैं कह रही थी कि नहीं मुझे ठंड नहीं लगी है, पर मुझे ठंड लग रही थी। फिर पता है क्या हुआ, हमारी ना मेट्रो ना रुक गई और ना लाइट भी चली गई थी थोड़ी-थोड़ी। फिर थोड़ी देर बाद चलने लग गई थी,
बट डर तो लगेगा ही ना। और पता है कितना दूर था? राजौरी से आप चलो और नोएडा में उतरो, उतना दूर। और ये ना मेट्रो बस अंदर से था। इसको ना ट्रैम कहते हैं वहाँ पे। तो ट्रैम के नाम से फेमस है वहाँ पे ये, पर मैं सबको समझाने के लिए मेट्रो बोल रही थी। और ये हम उतरते रास्ते में उतार देते हैं वो। और फिर ये उतरने के बाद हम चल रहे थे वहाँ के डाउनटाउन में। डाउनटाउन में तो हर जगह बस ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स वगैरह ही हैं। मतलब हर जगह सेम ही है, तो इतना कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। लोगों को देखा ही हुआ है लोगों ने, है ना, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स, और मैंने भी। फिर हम थोड़ा-सा अंदर गए, जहाँ हमको देखना था ये एटी&टी का बोर्ड। तो एटी&टी है एक यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस देता है वो, आई गेस, हाँ, तो यही कहते हैं वो लोग। तो यहाँ पे देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो एटी&टी का बोर्ड, वो देखो, वो ही बोर्ड देखने आते हैं सब लोग। मुझे लगा पता नहीं क्या देखने आते हैं क्या। तो फिर मैंने साशा को बोला मेरी वीडियो के लिए मॉडलिंग करना, वो मॉडलिंग कर रहा था मेरी वीडियो के लिए थोड़ा सा। और फिर ये देखो यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं क्रिसमस के लिए। उन्होंने लाइट्स वगैरह सब लगाया हुआ था। और देखो यहाँ पे सारे बस बिल्डिंग्स है और लाइट्स ही लाइट्स हैं। वो देखो एटी&टी का बोर्ड है जहाँ पे हमेशा एड्स वहाँ पे फ्लैश होते रहते हैं। अब यही देखने आते हैं लोग। उसने मुझे बताया कि बस यही देखने आए हम लोग। मैंने बोला चलो ठीक है। एटी&टी का बोर्ड देखा है, कोई पूछेगा मैं बोलूँगी हाँ ठीक है देखा है। सोच ले कि एयरटेल का बोर्ड किसी ने देखा है, ऐसा पूछेंगे तो मैं बोलूँगी हाँ देखा है मैंने। सेम बात, एयरटेल, एटी&टी, इफ इट मेक सेंस। ओके, तो फिर हम वहाँ से निकल के हम चले गए बाजू के रेस्टोरेंट में खाने कुछ, क्योंकि साशा को बहुत भूख लग रही थी। अब जैसे जैसे मैं व्लॉग्स में दिखाती जाऊँगी आपको पता चलता जाएगा। मैं खाती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ वीडियोस में, बट भूख उसको लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने अपना मेन्यू ले लिया था, और मुझे तो इतनी भूख नहीं लगी थी, बट मुझे यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, फेमस पुडिंग। तो मैंने मंगाया यहाँ का फेमस पुडिंग, आई मीन ये बार का फेमस पुडिंग। और मैं क्या ही बताऊँ, ये क्या था, ऐसा मैंने कभी खाया ही नहीं था। इतना अमेजिंग था ना। और मुझे तो लगता है नेक्स्ट टाइम अगर मैं टेक्सास जाऊंगी ना तो बस ये बनाना पुडिंग के लिए और नेपाली खाने के लिए जाऊंगी। मेरा फेस देखे अंदाज़ा तो लग ही गया होगा ना कि कितना टेस्टी था ये। और आप सोच रहे होगे ना कि मैं फोर्क से क्यों खा रही हूँ, क्योंकि ना उन्होंने मुझे ना डिजर्ट स्पून तो दिया ही नहीं था। तो मेरे पास बस एक फोर्क था और एक नाइफ था। नाइफ से तो खा नहीं सकती, तो मैं फोर्क से खा रही थी। तो ना मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं नया कुछ ट्राई करती हूँ। तो साशा बोलता रहता है कि क्या खाती रहती हो नई नई चीज़ें अजीबो गरीब। तो मैंने बोला कि लो तुम ये ट्राई करके देखो। और उसको भी इतना अच्छा लगा, बोल रहा था एक और चलो पैक करा के ले जाते, बट मैंने बोला नहीं ज़्यादा मीठा नहीं। फिर साशा ने मंगाया ये चीज़ी फ्राइज़, क्योंकि उसे लग रही थी भूख। बाजू का आपको कितना चीज़ चाहिए आप डाल सकते हो। फिर वहाँ से हम खा के निकल गए। देखो उनका मर्चेंडाइज भी था और बार का। फिर हम वहाँ से निकल के हम गए हैंग आउट करके। ये एक बार था जहाँ पे ना पूल वगैरह और फिर सारे गेम्स वगैरह रखे हुए थे। वहाँ पे फिर से हमने पूल खेला। मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, बट फिर भी मैंने खेला। और फिर मैंने खेला ये डार्ट गेम। अकेले खेल रही थी मैं बस। मुझे ना ट्राई करना था एक बार, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था ये। तो साशा ने मुझे सिखाया रूल्स, यहाँ से ऐसे ही करना वैसे करना है। तो खेल तो नहीं रही थी मैंने बस ऐसे ही मारती गई। उसने बोला जितना भी गुस्सा हो ना सब निकाल दो इस पर, जोर जोर से मारो। तो मैं बस वही कर रही थी। फिर यहाँ पे हमने खेला। और फिर बीच में एक बार ना वो ना बीच में जाके लगा, तो मैंने सोचा वाह मैंने बहुत अच्छा किया। ओके, फिर हम बहुत थक गए थे, फिर हम घर चले गए वहाँ से। ये देखो हमारे एयरबीएनबी में ऐसे सजाया हुआ था उन्होंने हॉलीडेज के लिए। और फिर हम घर जाके थक के सो गए। ओके बाय।